साथियों, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन बंगाल विभाजन के बाद भी कई ऐसे राज्य बने जिनकी अलग पहचान बन चुकी है, और उन्हीं में से एक राज्य है झारखंड। और झारखंड से सटा हुआ है बंगाल। लेकिन यहाँ पर चर्चा तब ज्यादा होने लगती है जब पश्चिम बंगाल के कोई आर्टिस्ट या डायरेक्टर या फिल्म से जुड़े हुए लोग जब झारखंड आकर फिल्म बनाते हैं और वो फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंचती है, तब इसकी चर्चा और बढ़ जाती है। और ऐसे ही हम एक डायरेक्टर से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, दिव्यज्योति बंदोपाध्याय जी के साथ। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं सर, जोहार करता हूं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जोहार। सर, सबसे पहले तो सर, चूंकि आप पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं और आपने जो ये पेड़ चलता है जिसका फिल्मांकन पलामू में किया है, इसकी किताब जो है वो बंगला के एक उपन्यास पर आधारित है। सबसे पहले सर, आपसे एक छोटा सा सवाल, ये वो उपन्यास क्या है और पलामू में ही सर शूटिंग करने की सबसे बड़ी वजह, या फिर आपने पलामू को ही क्यों चुना, सर ये आप बताते चले। पहला बात तो ये है, ये कोई उपन्यास नहीं है। जी। ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जी। एक छोटी सी 10 मिनट की कहानी। जी। जो बंगाल के हमारे जाने माने राइटर पुलक दास ने लिखा हुआ था। और वो कहानी हम लोगों को बहुत सालों से ही पसंद था कि हम लोग बहुत बार सोचे थे कि इस कहानी को लेके एक फिल्म बनाएंगे कभी ना कभी। लेकिन हम लोग झारखंड में पलामू में कुछ दूसरे काम के लिए रेकी कर रहे थे। तो वहाँ के जंगल वगैरह जी। वो सब जब देखे तो हम लोगों को वो कहानी का याद आया। जी। और शैकत चैटर्जी जिन्होंने इस पेड़ चलता है फिल्म का भी अ, हिंदी स्क्रिप्ट पूरा किया है, जो झारखंड के जाने माने एक थिएटर कलाकार है। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि ये कहानी को लेके तो फिर हम लोग एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और इसको फिल्म के हिसाब से सोचते हैं। तो पहले स्क्रिप्ट बना, एक जी। बहुत ही सुंदर स्क्रिप्ट बना। हम लोगों को लगा कि इसको लेके अभी आगे बढ़े कैसे। तो धीरे धीरे इसमें अमित बहल साहब, उसके बाद सारे एक्टर्स जुड़े मुंबई से। बाद में आनंद भास्कर जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, विजय वर्मा जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, सारे लोग जुड़े। और जाके जब एक फिल्म अच्छी फिल्म बनी, हम लोगों का एक ऑनेस्ट इंटेंशन था कि हम लोग एक अच्छी फिल्म बनाएंगे। जी। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका कांस में प्रीमियर होगा, ये होगा वो होगा, ये सब कभी सोचे भी नहीं थे हम लोग। तो ऑनेस्टली फिल्म बनाए, फिल्म हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को अच्छा, सबको बहुत अच्छा लगा कि ये फिल्म तो कुछ कमाल ही बन चुका है। तो ये इसको इसकी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार कोशिश करते हैं कि कांस में, मर्सिड्यू में, वहां पे अगर इसका पहली बार प्रीमियर किया जाए। हम लोगों ने कोशिश किया और ये हम लोगों का ये फिल्म वहां पे दिखाई गई 14 तारीख को शाम 7 बजे। और तो वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश है इसके लिए। तो दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, खासकर झारखंड के और बंगाल के, या फिर जब कांस तक फिल्म फेस्टिवल तक फिल्म पहुंच चुकी है। सर, जैसा कि आपने बताया कि शॉर्ट फिल्म से आपके सफर की शुरुआत हुई थी, और हम्म। 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की ही शॉर्ट फिल्म होती है। और शॉर्ट फिल्म 10 मिनट से लेकर के सर 100 मिनट की फीचर फिल्म तक के इस सफर को सर हम्म। आप कैसे देखते हैं। देखिए, ये कहानी एक 10 मिनट, मतलब मैं 10 मिनट ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ने में 10 मिनट लगेगा, आपको जी अच्छा बिल्कुल। लगेगा ऐसा। लेकिन जब एक फिल्म की स्क्रिप्ट बनती है, अगर उसमें उसको जबरदस्ती खींच के बड़ा की जाए, हाँ, तो वो आजकल लोग रील नहीं देखते 3 मिनट का बैठ के। जी। तो 100 मिनट का फिल्म क्या देख, तो उसमें मटेरियल तो होना चाहिए। तो बहुत मटेरियल है इस फिल्म में। ये फिल्म ऐसा नहीं है कि ये फिल्म एक पर्यावरण को लेके है। इसमें इस फिल्म का जो मूल इस फिल्म में जो बात कही गई है वो है कि सेव द ट्रीज। जी। तो इसमें सर वही रखा आपने कि इस पेड़ चलता है। हाँ, फिल्म का नाम भी सर आपने रखा है कि पेड़ चलता है। हाँ, पेड़ चलता है। मतलब ये थोड़ा हम लोग
एक कॉन्ट्रास्ट नाम रखे हैं कि अगर पेड़ चल पाता जी तो पेड़ कटते नहीं, जी बिल्कुल। अगर पेड़ चल पाता तो उल्टा इंसान जैसे पेड़ काटने के लिए पेड़ों पे हमला करता है, जी शायद पेड़ भी हमला कर देते एक दिन जी। इंसानों पे। तो वही सोच पे ये फिल्म बनी है। सर, एक चीज ये भी पूछना चाहेंगे, ऐसे तो इन चीजों पर बहुत कम चर्चा होती है कि जब कभी भी फिल्म आती है, बड़े पर्दे पर फिल्म आती है, बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म आती है, तब बजट की भी चर्चा होती है सर। तो ये तो हम्म। चूंकि एक फीचर फिल्म है जो कांस फिल्म फेस्टिवल तक गई है, बजट पर सर आप कुछ कहना चाहेंगे, कितना खर्चा हुआ? या फिर इसके बाद जो चीजें होती है कि जब कोई भी पेशेवर तरीके से कोई चीज करता है तो वो उसका आउटपुट भी चाहता है सर। तो आप इस पर भी चर्चा करना चाहें तो सर जरूर दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकते हैं सर। देखिए, मैं पहली बात तो आपको ये बताऊं कि ये एक बहुत ही, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि हम जी लोग जब पहले ये फिल्म बना रहे थे तो हम लोगों के पास, हम लोग ये सोच के नहीं बना रहे थे कि ये कान तक जाएगा, जाएगी। इसको ये जी करेंगे। हम लोग एक अच्छी फिल्म बना रहे थे और अ, एक लिमिटेड बजट में ये फिल्म बना। इस बारे में एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा जी कि एक हमारा एक इस फिल्म का एक स्क्रीनिंग हुआ था। जी तो उसमें बहुत सारे मुंबई के दिग्गज लोग आए थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो उन दिग्गजों में से एक मुंबई में हम लोगों का एक अपना स्क्रीनिंग, मतलब हम लोग जो लोग फिल्म बनाए हैं वो सब बैठ के एक थिएटर में फिल्म पहली बार देखे थे अगस्त के महीने में। जी तो वहां पे श्याम कौशल जी आए थे। तो जब इस फिल्म में कुछ फाइट सीक्वेंसेस है जो वो सीक्वेंसेस हो रहा था, तो मुझे बड़ा एम्बेरस फील हो रहा था क्योंकि श्याम कौशल जी बैठ के उस चीजों को देख रहे हैं। जी हाँ, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, मतलब पद्मावत इस लेवल की फिल्में की है एज ए फाइट मास्टर। तो जब फिल्म खत्म हुई तो मैंने उनसे जाके कहा कि सर, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स था, तो उसी में जो बन पड़ा हम लोगों ने किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही मुझसे कि नहीं 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 बेटा, बहुत बहुत सही है, इस फिल्म के लिए जितना चाहिए था उतना तो स्क्रीन पे दिख रहा है। जो इस फिल्म की बजट होनी चाहिए जी इस फिल्म की कहानी के हिसाब से, वो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सही है। मैंने बहुत सारी फिल्मों में ज्यादा पैसों के वजह से फिल्में खराब होते हुए देखा है। जी ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ी वर्ड उन्होंने मुझसे कहा था जी कि मैंने मैंने बहुत बहुत फिल्मों में देखा है कि ज्यादा पैसा है खर्च करने के लिए तो फिल्म, ये उस उनका मीनिंग क्या था उन्होंने बस इतना ही कहा, तो मुझे लगा कि हाँ, हम लोग सही दिशा में हैं। सर, मैं पढ़ भी रहा था जब चूंकि आपसे इंटरव्यू करने की बात हुई तो आपके बारे में रिसर्च भी कर रहा था, स्पीड चलता है और पलामू कनेक्शन पर रिसर्च करते उस दौरान मैंने ये पाया कि इस फिल्म को करने में आप लोगों को भी कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। जैसे आपने कहा कि हाँ, स्थानीय शैकत चटर्जी जी का आपको सहयोग मिला, मासूम आर्ट जिसके तहत आपको स्थानीय कलाकार मिले, मासूम आर्ट ग्रुप। आपको आपको सहयोग मिला। तो मतलब डिफिकल्टीज भी कुछ हुई, जैसा मैंने पढ़ने को मिला। शैकत जी का भी मैंने पोस्ट पढ़ा था, फेसबुक पोस्ट। तो मतलब कई डिफिकल्टीज आई, लेकिन आखिरकार आपने जो एक आपका प्रोजेक्ट था कि हाँ आपने सोचा था, और फिर उसका यहाँ पे पलामू में पलामू किला, पलामू की वादियां, पलामू के जंगल पहाड़, ये सब कुछ आपने दिखाया। बट अब उपलब्धि यही आपके लिए एक अचीवमेंट है कि भाई ये फिल्म आपकी कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। ये आपके साथ साथ पूरे झारखंड के लिए भी गर्व की बात है, लेकिन इसकी डिफिकल्टीज पर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए सर। हाँ, एक पहली बात तो ये मैं बहुत बहुत ही अंदर से धन्यवाद करना चाहूंगा झारखंड के सारे प्रशासन के सारे लोगों को, जिन्होंने हम लोगों को इतनी परमिशन दी जी शूट करने के लिए, हेल्प किया हर तरीके से। और हर एक गांव वाले से लेके हर एक जो जो लोग इस फिल्म के साथ जुड़े, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि सबकी सहयोग से ये फिल्म बनी है।
डिफिकल्टीज में मजेदार एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक दिन शूटिंग चल रहा था, तो हम लोगों को आके वहां पे हम हमारे साथ कुछ बनकर्मी भी जी रहते थे। जी जी तो आ, एक एक सज्जन ने मुझे आके कहा कि सर अभी तो शूटिंग बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 100 मीटर दूरी पे हाथी का एक झुंड आ चुका है। तो उन्होंने फोटो भी दिखाया कि सर मैं फोटो भी खींच के लाया हूं। तो मैं फोटो देखा, तो एक पेड़ के पास दो तीन हाथी खड़े थे। जी मैं तो देख के सोचा, हैरान रह गया कि अभी तो बंद करना है इसको। तो मैंने सब, और उन्होंने कहा कि हल्ला हल्ला करके बंद नहीं, कि धीरे धीरे चुपचाप से बंद करके वहां से हट जाना है। जी तो बक्सा मोड़ करके जगह है, वहां पे शूट चल रहा था। तो वो जनरली वो हाथी का कॉरिडोर ही होता है। जी जी बिल्कुल। तो हम लोग शूटिंग पैकअप ही कर रहे थे। 10 मिनट बाद फिर से वो बंदा आया, आके बोला कि नहीं सर, ऐसा है कि वो हाथी दूसरे रास्ते से निकल गया है, तो आप लोग शूटिंग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो, कि जानवर भी, वहां के जो जंगली जानवर है वो लोग भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं कि वेट करनी। चलो भाई तुम लोग बनाओ फिल्म, कोई दिक्कत नहीं जी है। जी जी तो बहुत अच्छा लगा। ये जो मतलब लोग वहाँ के, जो जो चीज हम लोगों ने इस फिल्म में भी दिखाई है, जी ये जो एक शह बांग्ला में बोलते हैं सह सह अवस्थान, जी मतलब साथ साथ में रहना जी अंडरस्टैंडिंग के साथ। हाँ, ये जो गांव के लोग हैं वहाँ के, वो जो जंगल के जानवरों के साथ साथ में रहते हैं। हाँ, मैं किसी जगह का नाम नहीं लेना चाहूंगा। अ, मैंने कोई एक जगह में मैं गया था, मैं नाम नहीं लूंगा, जी। कोई एक दूसरा स्टेट में। हम्म। वहां पे भी हाथी का डिस्टरबेंस है। तो वहां पे मैंने देखा कि वो लोग सब वो त्रिशूल बना के रखे हैं, मशाल बना के रखे हैं, ये वो। हाँ, क्या करना है कि हाथी के साथ लड़ना है, हाथी आ गया तो उसको ऐसे ऐसे करके जी भगाना है। हाँ, ये सब मैंने देखा था। लेकिन मैंने झारखंड में, पलामू में, जहाँ पे इतनी हाथियां है, मैंने कभी भी नहीं सुना कि वहां के गांव वाले ऐसा कुछ करते हैं। कि मैंने तो हम लोगों ने तो एक एक घर घर में हम लोगों ने शूट किया है, जी जो घर सच में हाथी ने तोड़ा है। जी और हम लोग दिखा भी रहे हैं फिल्म में कि वो हाथी हाथी तोड़ के गया है, इसीलिए वो कहानी में ही कुछ ऐसा है। तो एक घर चाहिए था जो हाथी तोड़ के गया है। तो हम लोग एक सुरकुमी करके एक गांव है, मारोमार में, जी वहां पे शूट कर रहे थे। तो वहां पे एक घर में हम लोगों ने शूटिंग किया जो सच में हाथी तोड़ के गया है। तो मैंने ये हम लोगों ने देखा कि वहाँ के लोग जो है, गांव के लोग कितना मतलब जानवरों से वे परेशान भी है, लेकिन उनके साथ भी जी रहे हैं। हाँ, उन उसके लिए उनको वो त्रिशूल लेके मारना, ये सब करना, ये सब नहीं करते हैं वो लोग। चलिए सर, मतलब लोगों के साथ साथ आपको जो यहाँ के पशु हैं, जो उन लोगों का भी आपको सहयोग मिला। सर, अब चूंकि हम अपने डिस्कशन के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, चूंकि आप पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, झारखंड में भी आकर आपने फीचर फिल्म बनाई, मुंबई जैसे महानगर जो कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए नंबर 1 पर आता है, वहां पे आप रह करके अपने प्रोफेशनल वर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंड में भी सर कई बड़े बड़े फिल्म बन चुके हैं, गैंग्स ऑफ हम्म। वासेपुर हो, कोयलांचल हो, उससे पहले भी जब पुराने जमाने में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा की काला पत्थर है, जिनकी शूटिंग झारखंड में हो चुकी है। आपको क्या लगता हम्म। है सर कि आने वाले दिनों में बड़े पर्दे पर बड़े हिट फिल्म बनने के लिए झारखंड के लोकेशंस को आप कैसा देखते हैं सर, एज अ फिल्म डायरेक्टर? देखिए, झारखंड का लोकेशन तो बहुत ही सुंदर है, इसको लेके। और सिर्फ लोकेशन नहीं, वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों का भाषा, बोलने का तरीका, लोगों की जो आंखों में जो मासूमियत है। जी हाँ, जो आज भी आपको, मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करता है, इसलिए कि लोग आज भी
लोग आपके तरफ देखेंगे तो एक मासूम, उनकी नजर में एक मासूमियत है आज भी। जी हाँ, मतलब आप कहीं पे भी अगर आप लोग शूटिंग करते हैं दूसरे स्टेट्स में, मैं सारे स्टेट्स का पूरा सम्मान करके ही, इंडिया के सारी जगह का, जहां पे ज्यादा शूटिंग होने लगता है ना, तो वहां के लोग थोड़ा वो हो जाते हैं कि अरे शूटिंग हो रहा है तो हमको क्या मिलेगा। हाँ, जी 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 क्या ऐसा। हाँ, मतलब झारखंड में हम लोगों ने कभी ये सोच से भी दूर के लोग देखे। कितना हेल्प चाहिए आपको, जो भी हेल्प वगैरह, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है झारखंड में, ये जो एटीट्यूड है इंसानों का। मुझे सबसे ज्यादा तो मैं पहले पहले बोलूंगा, झारखंड के लोकेशन से ज्यादा सुंदर है वहां के लोग। जी। ये मुझे। सर, अगर हाँ, आपको दोबारा फिल्म कभी झारखंड में अगर फिल्म बनाने का मौका मिला तो आपके जहन में कोई बनाने का मौका नहीं मिला, मैं बनाऊंगा। बनाएंगे? देखिए, यहाँ हाँ, कई लोगों बनाऊंगा पर फिल्म बन जरूर। चुकी है, धोनी पर फिल्म बन चुकी है, यहाँ के कोल हाँ, खदानों पर फिल्म बन चुकी है, कई वेब सीरीज आ चुकी हैं, माफियाज पर स्टोरीज आ चुकी है। तो सर, कोई हाँ, ऐसा हाँ। थॉट प्रोसेस जो सर आपके माइंड में हो जिस पर आप कुछ बनाना चाह, अभी से रिवील कर देता कि झारखंड के दर्शक उसको लेकर के नहीं, रिवील अभी से करने की उत्साहित कुछ नहीं रहे। है। मैंने आपको आपको बात की शुरू में ही मैंने आपको ये कहा था कि हम लोग जी कुछ एक दूसरे काम के रेकी कर रहे थे, तब जाके ये फिल्म का बनाने का आइडिया आया। जी हाँ, बिल्कुल। तो कोई कोई दूसरा एक बड़ा काम है जो जी जो हम लोग झारखंड में ही करेंगे। हाँ, जी 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 और बहुत अच्छी तरह से करेंगे। उसका भी स्क्रिप्ट में सईकद्दा ने काम किया है, मुंबई के राइटर्स ने काम किया है। बहुत बड़ा कुछ है वो एक चीज, जो हम लोग 100% झारखंड में ही करेंगे उसको। जी। सर, पेड़ चलता है कि इस अचीवमेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम भी ये आशा करेंगे कि फ्यूचर में आप और बड़ी फिल्म बनाएं, झारखंड को और बड़े पर्दे पर लेकर के, बड़े कैनवास पर झारखंड को और दिखाएं। और प्रभात खबर डिजिटल के लिए आपने वक्त निकाला सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोहार बंदोपाध्याय सर आपका। अच्छा, धन्यवाद आपका भी और प्रभात खबर के पूरी टीम का। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।